हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपकी विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। विगत परीक्षा में प्रश्न आपके जो आते हैं उनको यहाँ पर उनकी क्लास लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आ चुका है कि बम रसिया जो आपका नृत्य है, ये आपसे 100% आपका हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बम रसिया आपको चतुर्थ श्रेणी में 100% मिलेगा। ये चतुर्थ श्रेणी में आपका 100% मिलेगा। स्टार लगाने वाला प्रश्न है। ये आपका 100% देखने को मिलेगा। ये तो आपको अलवर आपका भरतपुर में, जैसलमेर आपका अजमेर में, जैसलमेर बाड़मेर में, और उदयपुर यहाँ पर सुई में। तो प्यारे विद्यार्थी, उसका राइट आंसर A4 आपका होने वाला है। A4 यानी कि अलवर और आपका भरतपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। अलवर जो आपका भरतपुर है, इसमें नई फसल की खुशी में किया जाता है। नई फसल की खुशी में आपका बम रसिया खुशी में किया जाता है। ये आपका पूछा जाता है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि बिलाड़ा का संबंध किस यहाँ पर लोकदेव से सराय करनी माता, आई माता, जीण माता। तो आई माता सर जी हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। दीपक की ज्योत से यहाँ पर केसर टपकता है। इनकी दीपक की ज्योत से केसर टपकता है। दीपक की ज्योत से केसर टपकता है। ये भी प्रश्न आप काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दीपक की ज्योत से केसर यहाँ पर टपकता है। ये आपका किसमें आया था? ये आपका पशु प्रचलन में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर C4 यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी को लॉक करने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हमारी क्लासेस में वो प्रश्न छपते हैं हर भर्ती परीक्षाओं में। अगर राजस्थान में भंडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोजन, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है, त्रयोदशी का भोजन है। त्रयोदशी का भोजन आपका नहीं होगा, सुबह का भोजन भी नहीं होगा। जबकि यहाँ पर क्या होने वाला है, सामूहिक जो प्रतिभोज है वो आपका भंडार होता है। ये आपका विवाह से संबंधित है। विवाह से इसका संबंध होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। अगला नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है आ चुका है कि यहाँ पर राजस्थान के जो इतिहास है उसका जनक किसको कहा जाता है? GN यहाँ पर शर्मा, श्यामलदास, GH चौधरी, कर्नल। राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है वो कर्नल जॉन स्टॉर्ड है। इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा भी इनको कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक घोड़े वाले बाबा भी इनको कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि हाथल गांव किससे, हाथल गांव है वो आपका, हाथल गांव का जो संबंध है वो आपका राजस्थान के एकीकरण के किस यहाँ पर जिले से यहाँ पर जुड़ा हुआ था। किशनगढ़ से, झालावाड़ से, यहाँ पर प्रतापगढ़ से, यहाँ पर सुरई से। ये आपकी नवीनतम रियासत थी, आपकी नवीनतम रियासत आपकी होने वाली है। कौन सी? झालावाड़ आपकी नवीनतम आपकी रियासत होने वाली थी। प्रतापगढ़ नहीं होगा, बल्कि इसका राइट आंसर होने वाला है क्या? सुई। सुई हाथल गांव का संबंध होने वाला है। ये आपकी ये जो हाथल गांव है ये काफ़ी बार चर्चा में रहा था एकीकरण के समय, जब इससे आपके प्रश्न यहाँ पर एग्जाम 100% यहाँ पर मिलते हैं। पछड़वा आपका क्या है? पगड़ी। ये आपका आभूषण परिधान है, आपका बर्तन। पछेड़वा क्या है? पछेड़वा आपका परिधान। ऑप्शन नंबर C को यहाँ पर लॉक करने वाले हैं। पगड़ी के नाम पूछे तो अमर शाही पगड़ी हो जाएगी। अमर शाही, स्वरूप शाही नहीं, आपकी जो आपकी पगड़ी के प्रकार, हाँ पगड़ी के प्रकार मैं आपको बताता हूँ। अमर शाही और आपकी क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक आपकी अमर शाही है और आपकी क्या नाम है, याद आएगा जब आपको मैं बताता हूँ। खोइतु का संबंध आपका जो खोइतु वस्त्र है वो सर्दी मीणा भील बड़ा से आपका सहरिया से। तो खोइतु वस्त्र होता है वो आपका भील आपकी जनजाति से माना जाता है। भील जनजाति आपकी कहाँ पर निवास करती है? ये आपकी दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है। दक्षिणी राजस्थान में हमारी यहाँ पर निवास करती है। कौन सी जनजाति? प्यारे विद्यार्थी, भील आपकी जनजाति। अब आपका नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो आपका किसने किया था? कवि कुशललाभ ने, सूर्य मिस्टर ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने, या जेम्स टोन। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन है उन्होंने यहाँ पर किया था। बोलियों का वर्गीकरण इन्होंने किया था। बोलियों का वर्गीकरण किया था। बोलियों का यहाँ पर वर्गीकरण इन्होंने किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होने वाला है। आपका किस वर्ष से राजस्थान की जो पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? वो आपकी 2019, 18, 22, 21। तो 2022 ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होने वाला है। अब ये आपका राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग था, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आ चुका है आपका। नेक्स्ट आपका ये प्रश्न है, अब आपका सुमेलित करने वाले जो ये प्रश्न होते हैं ना, सुमेलित करने वाले ये आपके अच्छे प्रश्न होते हैं। और 1% आपका 100% आपका ये प्रश्न 100% आपका चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा। 4th ग्रेड
4th ग्रेड में आपका 100% छपने वाला है ये प्रश्न। 100% तो कह सकते हैं, बल्कि ये 101%, 100% नहीं 101%, इनमें से आपका 101% आपका प्रश्न पूछा जाएगा। बादला सर जी, आपका बादला होती है जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है, ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्लू पोटरी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध 1974 पद्मश्री मिला था कृपाल सिंह शेखावत। नमदे आपके टोंक के प्रसिद्ध होने वाले थे, और अजरक प्रिंट आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध होने वाली। अजरक प्रिंट बोले तो बालोत्रा भी कह सकते हैं। बालोत्रा नवीनतम जिला हो चुका है। बालोत्रा, इसको यहाँ पर कोष्टक में हम कर लेते हैं बालोत्रा, तो ये आपको पता होगा। और मलिर प्रिंट भी यहीं पर आपकी होने वाले विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका गुजरात जो प्रत्यारों की राजधानी कौन सी रहती है? पीलो मोलो, यहाँ पर बूढ़ा पुष्कर, मंडवाए आपका कोर, जोधपुर यहाँ जंगल, मतलब कि जंगल यहाँ का बीकानेर। सर जी, जो हमारी पोलो मीलो यहाँ पर, इसको यहाँ पर गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी यहाँ पर थी। गुर्जर प्रत्यारों पीलो मोलो आपकी जालौर में है। नानक जी भील है, उनका संबंध आपसे पूछा गया है। नानक जी भील नामक जो किसान की मृत्यु है वो आपके निम्नलिखित में से किसके यहाँ पर कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? बेंगू, बूंदी, बिचौलिया, यहाँ पर बीकानेर। बिचौलिया की बात करें तो ये आपका 1897 से आपका शुरू होता है, और ये होता है आपका कब? 1941 तक आपका होता है। 4 चरणों में पूरा होता है, 4 इसके चरण हैं, 4 चरणों में इसका कार्य पूरा होता है। ये 44 वर्ष तक चला था, 44 वर्ष तक चला था। भारतवर्ष का सबसे यहाँ पर दीर्घ काल तक चलने वाला आंदोलन था भारत में दीर्घ काल तक चला था। ये दीर्घ काल तक चलने वाला आंदोलन, दीर्घ काल तक चलने वाला कौन सा आंदोलन था? आपका बिचौलिया आंदोलन। बिचौलिया, ये आपका बिचौलिया था, दीर्घ काल तक चलने वाला आपका बिचौलिया। जबकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नानक जी भील का संबंध आपका बूंदी किसान आंदोलन से होने वाला है। इसका आपका जो संबंध है वो आपका हो जाएगा बूंदी से इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यार्थियों आज के जो प्रश्न है वो आपके जबरदस्त प्रश्न है, एक बार लाइक कर देना सेशन को। राजस्थान का जो वेलोर है वो आपका कहा जाता है कोषवर्धन को, वसुंधरा आपका वैसूढ़ त्रिभुवन गढ़। सर जी, जो भैंसूढ़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण तो मैंने आपको बता दिया, वैसे से आगरोड़ा नाम दुर्ग कार्य ने कहा था, मतलब कि करवाया था। भैंसूढ़गढ़ दुर्ग आपका चंबल प्लस बामनी नदी के संगम पर बना है। चंबल प्लस के आपके बामनी नदी के संगम पर ये आपका दुर्ग है वो आपका चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अगला आपका जो प्रश्न है वो आ चुका है कि अचलगढ़ आपका जो दुर्ग है इसका निर्माता महाराणा कुंभा है, मान सिंह रायसिंह या प्रताप सिंह है। तो महाराणा जी कुंभा है, इन्होंने यहाँ पर अचलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था। 84 में से 32 दुर्ग है इसने बनवाए थे। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बसंती नामक दुर्ग है, इन्होंने बनवाया था बसंती नामक दुर्ग। एक आता है बसंती नामक दुर्ग। बसंती नामक जो दुर्ग है वो सर जी हमारा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। कुंभा, जिनको हालगुरु, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य इनकी उपाधि से प्रसिद्ध है नाम। एकलिंग जी मंदिर है वो आपका स्थित है उदयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में, आपका राजसमंद में। एकलिंग जी मंदिर है उसका निर्माण सर जी बप्पा रावल ने करवाया था। बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। बप्पा रावल, जिनको यहाँ पर कालभूज इनका नाम मिलता है, कालभूज मूल नाम है इसका कालभूज मिलता है। एकलिंग जी मंदिर, हीरो का नाम चढ़ाया गया था यहाँ पर, हीरो का नाम यहाँ पर चढ़ाया गया था। नाग आ गए, लिखा हूँ नाग है आपका नाग, हीरो का नाम चढ़ाया गया था। तो ये आपका जैसलमेर में नहीं आपका, बल्कि आपका कहाँ पर है? उदयपुर में होने वाला है। मेवाड़ क्षेत्र आपका उदयपुर में होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के प्रश्न थे जो कि आपकी विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया है क्लास के माध्यम से। तो इसी टाइम पर हमारी 11 AM पर हमारी नियमित हमारी रोजाना क्लास होती है, जिसमें हम विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल करवाते हैं। तो आपको कैसी क्लास लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे ये टेलीग्राम चैनल है कौन सा, जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन आ जाना। यहाँ पर आपको क्लास की PDF एवं आपको आगामी भर्तियों संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले एमसीटी अपडेट के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। तो कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट करने से हमें क्या है, थोड़ा यहाँ पर मोटिवेट हम होते हैं। कमेंट आप करोगे तो हम थोड़ा यहाँ पर मोटिवेट हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। वंदे मातरम, जय राष्ट्र।